हेलो क्लास 12 के बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। तो स्वागत है आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन बाय एसपी यादव पे। मैं हूं एसपी यादव और आज हम लोग करने वाले हैं इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड का लेक्चर नंबर 10 और इसमें पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसको बोलते हैं हिंदी में विद्युत क्षेत्र। ठीक है, ये लेक्चर हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में है, विथ ऑब्जेक्टिव के साथ। अगर आप लोग लेक्चर 1 से लेकर लेक्चर 9 तक नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिखा वहां से देख सकते हैं, तो प्लेलिस्ट में जाकर देखिए। क्योंकि सीक्वेंस से अगर देखिएगा, श्रेणी से अगर ना एक लेक्चर बाय लेक्चर करके देखिएगा तो समझ में आएगा। ठीक है, चलिए भाई साहब स्टार्ट किया जाए। तो सबसे पहले वेलकम है, स्वागत है आप लोगों का इस लेक्चर में। आइए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड आप लोग पढ़े थे ना कि सर ये एक चार्ज प्लस है, एक चार्ज माइनस है, तो ये प्लस चार्ज रिपल्सन क्यों करता है सर? क्या कि उसको धकेलना पड़ता है? या माइनस चार्ज प्लस चार्ज आकर्षण क्यों करता है? यानी लाइक चार्ज जो है वो रिपल्सन क्यों करता है, प्रतिकर्षण क्यों करता है समान आवेश ना, समझे? और जो विजातीय आवेश होता है वो आकर्षण क्यों करता है? सजातीय आवेश जो होता है वो प्रतिकर्षण करता है, विजातीय आवेश क्या करता है? आकर्षण करता है। कि लाइक चार्ज क्या होता है? रिपल्सन करता है, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट करता है। तो वो क्यों करता है सर? ठीक है, हाँ रख दिए हो मर। क्या करता है, ऐसा क्यों होता है क्या? तो देखते हैं हम लोग। सबसे पहले मान लीजिए कोई चार्ज है, क्या है? प्लस पॉजिटिव चार्ज लिए, पॉइंट चार्ज ले लिए। ठीक है, ये चार्ज है, इसका एक अपना क्षेत्र होता है। क्या होता है? एक अपना क्षेत्र होता है, एक अपना क्षेत्र होता है। इसको हम थोड़ा बढ़िया से समझने के लिए आप लोग किए होंगे, किसको पता है? चुंबक जानते हैं, सिक्का में चुंबक सट जाता है, अब होता है तो कभी रिपल्सन भी करता रहता है। चुंबक का अगर उत्तरी ध्रुव को अगर सटाते, आप लोगों को तो समय नहीं मालूम होगा चुंबक में कौन उत्तरी ध्रुव है कौन दक्षिणी ध्रुव है। जब दोनों को सटाते होंगे तो रिपल्सन करता है, और कभी कभी दोनों को पलट के सटाते हैं तो सट जाता है। क्या? तो वही है, चुंबक का एक क्षेत्र होता है जिसको कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र। क्या कहते हैं? तो यहाँ चुंबक का क्षेत्र नहीं पढ़ना, यहाँ पढ़ना है विद्युत का क्षेत्र, यहाँ इलेक्ट्रिक का क्षेत्र, जो कौन उत्पन्न करता है? चार्ज। ठीक है, आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र ना जिसमें कोई दूसरा आवेश क्या करता है? विद्युत बल का अनुभव करता है। फिर से सुनिए, आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें अन्य आवेश विद्युत बल का क्या करते हैं? अनुभव करते हैं। फिर से सुनिए ना, आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें अन्य आवेश विद्युत बल का क्या करते हैं? अनुभव करते हैं। तो सुन लीजिए, यहां ध्यान दीजिए। तो हमने एक चार्ज लिखा, इसका ये इसने क्या बनाया? एक फील्ड बना लिया। अब कहिएगा सर इधर नहीं हो सकता, इधर हो सकता है, इधर हो सकता है कि ये अपने चारों तरफ क्या बना लिया? एक फील्ड बना लिया। बात को समझिएगा। ठीक है, अब इसके अंदर ये अगर यहां पर कोई चार्ज हम दूसरा ले आते हैं ना, यहाँ पे कोई चार्ज अगर हम दूसरा ले आते हैं, अगर हम मान लीजिए प्लस चार्ज लाते हैं यहाँ पे या माइनस चार्ज लाते हैं, क्या ये इस चार्ज पे बल लगाएगा? नहीं लगाएगा, क्योंकि इसका क्षेत्र यहीं तक है। इसका क्षेत्र कहां तक है? यहीं तक इसका क्षेत्र है। हाँ, इसको अगर हम यहां ले आते हैं यहां पे, तो ये विद्युत बल का अनुभव करेगा। ये इलेक्ट्रिक फोर्स का क्या करेगा? अनुभव करेगा। तो कहिएगा सर ये कोनो चूड़ी पहन ले है का? एहो तकरा पर लगाएगा, एकरो तो कुछ विद्युत क्षेत्र होगा कि नहीं होगा बे? होगा ना हो। तो सुनिए, अब ये तो समझा दिए बड़ा आसानी से कि एगो चार्ज ये क्यों है। बहुत बढ़िया बात है सर। क्या इसने इलेक्ट्रिक फील्ड एक विद्युत क्षेत्र बनाया, एक क्षेत्र बना लिया अपना। इसके क्षेत्र के अंदर अगर कोई चार्ज आता है, अगर इसके समान आवेश होगा ना इसके जैसा, तो रिपल्सन होगा। इसके अपोजिट अगर होगा तो क्या होगा? आकर्षण होगा, अट्रैक्शन होगा। तो सर हम यहां पर अगर निगेटिव चार्ज लाए तो ई अनुभव होगा। ई अनुभव करेगा क्या? विद्युत बल को अनुभव करेगा। इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को अनुभव करेगा ना भाई? इलेक्ट्रिक फोर्स को अनुभव करेगा कि नहीं करेगा? तो कहिएगा सर ई अनुभव करेगा, तो इस ई जैसा ही बनाया है विद्युत क्षेत्र, ये भी तो बनाया होगा विद्युत क्षेत्र। तो जहां तक विद्युत क्षेत्र बनाया होगा, ठीक है, तो ये भी क्या करेगा? अनुभव करेगा विद्युत क्षेत्र का। तो सर डिफिनेशन तो गड़बड़ा गया। आप तो बोले हैं सर, क्या बोले हैं? कि आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें अन्य आवेश क्या करे? विद्युत बल का अनुभव करे, इलेक्ट्रिक फोर्स का ना अनुभव करे। समझे?
यही बात ना हमने बोला। तो अन्य आवेश बोला तो सर वो आवेश पर ही बल लगा के जा रहा है, ये कमजोर पट नहीं है ये हो। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, तनिक सुनिए। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यूनिट पॉजिटिव चार्ज लेते हैं। क्या लेते हैं, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। लेकिन वो भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज में कौन सा चार्ज, जिसको बोलते हैं हम लोग टेस्ट चार्ज। क्या बोलते हैं, टेस्ट चार्ज। और टेस्ट चार्ज को डिनोट किया जाता है किससे, क्यू नॉट से। अब टेस्ट चार्ज को हिंदी में बोला जाता है परीक्षण आवेश। क्या बोला जाता है, परीक्षण आवेश। पिछले बार पढ़ा रहे थे तो परीक्षण आवेश, तो एक बच्चा बोलता है सर हमारे इधर नाम है परीक्षण पासवान, 10th में 12th में, समझे। तो हम कहा ठीक है उसी से तुम याद करना, याद रहेगा। हाँ क्यों नॉट। तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज हमने लिया एक ना, जिसका नाम है टेस्ट चार्ज। अगर आप ये नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप लिखेंगे ये टेस्ट चार्ज। तो टेस्ट चार्ज का काम क्या है, ये टेस्ट चार्ज जो है इतना कमजोर है, इतना कमजोर है, इतना कमजोर है, ठीक है, जो सिर्फ अनुभव कर सकता है, किसी पर बल नहीं लगा सकता। बात समझे। मान लीजिए हाथी के सामने चुट्टी कोनो बल लगाएगा का, नहीं। लेकिन जब जानते हैं जब सुर में घुस जाता था कहानी खत्म हाथी के। लेकिन एग्जाम्पल बताए हैं, बात समझे। तो समझिए ये हाथी हो गया, और ये एगो जो चार्ज यहां पर लेंगे जो क्यू नॉट, ये क्या हो गया, चीटी हो गया। जो ये सिर्फ ये जो आपका जो टेस्ट चार्ज जो है, जो परीक्षण आवेश जो है, वो अब हमने बताया, पहले तो हमने क्यू चार्ज लेके बताया था। क्यू नॉट चार्ज क्यों लिए, क्योंकि इसके वजह से इसको भी अनुभव करना पड़ रहा था। तो डिफिनीशन गलत हो जाती, हमारी डिफिनीशन गलत हो जाती। इसीलिए क्या किया गया है, क्यू नॉट जो है, जो टेस्ट चार्ज है, इसको लिया गया। टेस्ट चार्ज का काम क्या है कि सिर्फ जो है वो अनुभव कर सकता है, उत्पन्न नहीं कर सकता है, वो बहुत छोटा है। बात समझे क्या। हाँ टेंस टू जिसको बोलते हैं ना जीरो, हाँ क्यू नॉट का मान जो टेंस टू जीरो कहते हैं वही है, लिमिट में पढ़े थे। तो ये सिर्फ अनुभव कर सकता है ये इस पर, समझे, आकर्षण या प्रतिकर्षण। तो वही हमें डिफिनेशन लिखा है कि हाँ बहुत बच्चा क्या करता है, आपके 2 मार्क्स में जो पूछा जाएगा क्वेश्चन 2 नंबर में, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड या व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड ना, राइट द डिफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। ये पूछा तो बहुत बच्चा क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को एक ही समझकर लिख देता है। नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड का डिफिनेशन ये है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का डिफिनेशन अलग है। उसका है 1 कूलम चार्ज पे जितना बल अनुभव लगेगा ना, 1 कूलम चार्ज जो होगा वो जितना अनुभव करेगा बल, उसको कहते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वो अलग चीज है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड अलग चीज है। तो बच्चा डिफिनेशन कहता था हम तो सही लिख के आए, लेकिन बिहार बोर्ड में जो एग्जामिनर कॉपी चेक करता है वो गलत कर देता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डिफिनेशन ये है, इसको याद करने वाला है। क्या है ये याद कर लीजिएगा, याद हो जाएगा। हाँ ये याद कर लीजिएगा सब लोग, समझे। 2 मार्क्स में पूछता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, नहीं विश्वास है तो क्वेश्चन में देख सकते हैं, बहुत बार पूछा है। तो ये जो हमने लिखा उसको ये समझाया। तो हमें लिखा कि द एरिया अराउंड अ चार्ज इन विच इट्स इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो विद्युत प्रभाव ना क्या करता है, अनुभव करता है। फील्ड मतलब फील मतलब अनुभव, फील का बहुत टू है फील्ड, अनुभव करता है, ठीक, उसे हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, ठीक है। हिंदी वाले लिखेंगे, अपनी भाषा में लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि जो हमने लिखा वही आप ऐसे लिखिएगा ना। आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें अन्य आवेश विद्युत बल का अनुभव करे, बस इतना लिख दीजिए, हो गया हिंदी में। अब सुनिए, बात समझिए, बात समझिए, बात समझिए, बात समझिए। ये क्यू चार्ज की वजह से अब कहिएगा सर इसका भी कोई नाम है क्या। हाँ नाम है सर, इसको बोले आप टेस्ट चार्ज, ठीक है हम समझ गए, इसको हम टेस्ट चार्ज से कह देंगे, ये टेस्ट चार्ज है। सर इसको भी कुछ नाम है क्या। मतलब ये जो क्या किया है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उत्पन्न किया है, विद्युत क्षेत्र एक उत्पन्न किया है ना, तो ये क्या हो गया, सोर्स चार्ज। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, SO, अच्छा माइक गड़बड़ा जाता है, इसको हम लोग बोलेंगे SOURC, सोर्स चार्ज, जिसको बोलते हैं हम लोग हिंदी में
स्रोत आवेश, क्या बोलते हैं? कोई दिक्कत है क्या? तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न करता है वो क्या कहलाएगा? सोर्स चार्ज। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड का अनुभव करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इलेक्ट्रिक फोर्स का, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इलेक्ट्रिक फोर्स का, विद्युत क्षेत्र के कारण विद्युत बल का जो अनुभव करता है वो टेस्ट चार्ज। बात समझे क्या? ये एकदम क्लियर, कंफर्म। पढ़ा जाएगा इसको अब अभी टिप दिया जाए नेक्स्ट पर। चलिए टिप दिए। अब वही बात हमने लिख दिया यहाँ पे कि द इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन। अच्छा एक वो चीज और तो ध्यान से सुन लीजिए, खोपड़िया में घुसाइए कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो चार्ज जो होता है, ठीक है, वो एक चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न करेगा तो दूसरा अनुभव करेगा। और खुद का उत्पन्न किया हुआ क्षेत्र, मन में तो सवाल आएगा ना कि सर आपने बोला कि ई उत्पन्न करेगा तो ये क्या करेगा? महसूस करेगा, ठीक है। क्या ई उत्पन्न करेगा तो यही महसूस नहीं कर सकता है विद्युत क्षेत्र? नहीं, ये नहीं महसूस करेगा। तो वही बात हमने यहाँ लैंग्वेज में लिखा है। इसको याद करने की आवश्यकता नहीं है, समझने की आवश्यकता है, ठीक है। हमने लिखा था इलेक्ट्रिक फोर्स एंड अ चार्ज इज एक्सर्टेड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस बाय अदर चार्ज। जो इलेक्ट्रिक, देखिए इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन अ चार्ज, एक चार्ज पर इलेक्ट्रिक फोर्स तब ये अनुभव किया जा सकता है ना, अनुभव किया जा सकता है ना, द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस बाय अदर चार्ज। ये दूसरा चार्ज द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या किया गया है? प्रोड्यूस। प्रोड्यूस मतलब उत्पन्न किया गया है, प्रोड्यूस मतलब उत्पन्न। किसी चार्ज पे इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन अ चार्ज ना, एक आवेश पर इलेक्ट्रिक फोर्स विद्युत बल तब ये एक्सर्टेड मतलब अनुभव किया जा सकता है, ठीक है। वो अनुभव कर सकता है, महसूस कर सकता है विद्युत बल का। कब महसूस कर सकता है? जब कोई दूसरा चार्ज, जब कोई ना उत्पन्न किया है ना अदर चार्ज के द्वारा उत्पन्न किया गया है क्या? विद्युत क्षेत्र। दूसरे आवेश के द्वारा जब विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, ठीक है, तो अब अनुभव दूसरा चार्ज करेगा। मान लीजिए कोई एगो चार्ज आया तो वो क्या करेगा कि दूसरा चार्ज कोई फील्ड बना ले वो महसूस करेगा। इन्हें जो अपने से बना करके अपने महसूस, वैसा नहीं ना, नॉट बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस बाय इटसेल्फ। खुद के द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न करता है उसके द्वारा इलेक्ट्रिक फोर्स जो मतलब महसूस नहीं कर सकता है, समझे। हम अगर पत्थर चलाएंगे तो अपने हमारा अपने लग जाएगा, चलाने से कौन फायदा? हम चलाएंगे तो दूसरा को लगना चाहिए कि, समझे। होता है ना, वो मान लीजिए कि अंकित जो है वो बड़गांव का गुंडा है, बड़ा तबाही वाला गुंडा, ठीक है, समझिए तबाही वाला गुंडा है। और राजीव से चल रहा है दुश्मनी एक, राजीव वो गैंग बना ले है, लेकिन अंकित का वो इलाका है। अब राजीव का आदमी अगर अंकित के इलाका में जाने से पहले सब अति करेगा कि भाई उसके इलाका में जाएंगे तो हमको, उसका आदमी देखेगा तो तोड़ देगा बढ़िया से। आदमियों का इलाका होता है रे वकलेल, ठीक है। एगो बॉस का भी इलाका होता है, एगो गैंग का भी इलाका होता है। हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं इस चीज को। रे भाई तेरी सुनो सुनो समझो, ठीक है। कोई आदमी सुनो, ये अंकित है, इसका इलाका है, ये अंकित का ये इलाका है। राजीव का भी वो गैंग है, ठीक है, इधर राजीव का गैंग है। ये क्या है, किसका गैंग है? राजीव का गैंग है। और राजीव के गैंग अंकित के इलाका में आने से पहले सोचेगा, क्योंकि अंकित का ये क्षेत्र बना हुआ है। इस क्षेत्र में अगर राजीव का आदमी पहुंचा तो इसको टपका देगा अंकित बा, तो डरेगा पहले। और इतना यहां तक आ सकता है, राजीव का आदमी यहां सकता है। वही बात, एक चार्ज जो है वो यहां, सुन, ये चार्ज जो है, ये चार्ज अपना इलाका बना चुका है यहां तक के। अगर कोई चार्ज इसमें अंदर आता है तो इस चार्ज द्वारा जो उत्पन्न क्षेत्र है उसको अनुभव करेगा। समझे क्या? चलिए हो गया। तो यही बात था। अब राजीव को और अंकित को छोड़ दीजिए, तू लोग गुंडा नहीं है, समझाने के लिए बताया, ना तो ये लोग आज से कहना शुरू कर देगा तू ना, ऐसा नहीं कहना। चलिए भाई, तो किसी आवेश पर वैद्युत बल अन्य आवेश द्वारा उत्पन्न वैद्युत बल द्वारा आरोपित होता है। किसी आवेश द्वारा जो वैद्युत बल जो होता है वो अन्य आवेश उत्पन्न करेगा ना, उसके द्वारा अनुभव होगा। खुद के द्वारा उत्पन्न जो विद्युत क्षेत्र होगा उसके द्वारा विद्युत बल अनुभव नहीं करेगा। बात समझे क्या? ठीक है। ये चार्ज अगर जो है, ये चार्ज, ये प्लस चार्ज हो या माइनस चार्ज हो, ये अपन क्षेत्र बनाया तो यही अनुभव नहीं करेगा। इस जो अनुभव जो करेगा, उत्पन्न करेगा, दूसरा कोई चार्ज आकर के अनुभव करेगा, प्लस या आकर्षण या प्रतिकर्षण का। कोई दिक्कत नहीं ना?
अब हमने वही सोर्स चार्ज का और टेस्ट चार्ज का डिफिनेशन लिख दिया। सोर्स चार्ज क्या, जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करे, टेस्ट चार्ज क्या, जो उसका अनुभव करे, बस। द चार्ज बाय विच द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस, ऐसा चार्ज जिसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो, प्रोड्यूस उत्पन्न करे, उसको क्या कहेंगे, सोर्स चार्ज, स्रोत आवेश। तो वह चार्ज जिसके द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं, स्रोत आवेश कहलाता है। अब टेस्ट चार्ज जो अनुभव करे, जो दूसरा चार्ज ने क्या किया है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया है और कोई दूसरा आकर के अनुभव कर रहा है, तो दूसरा क्या है, टेस्ट चार्ज है। तो द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस बाय अ सोर्स चार्ज, सोर्स चार्ज के द्वारा जो है इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस किया गया है, इज टेस्टेड बाय प्लेसिंग अ वेरी स्मॉल पॉइंट चार्ज क्यू नॉट, वेरी स्मॉल पॉइंट चार्ज जो है रखा जाए उसको टेस्ट करने के लिए कि कितना ये विद्युत क्षेत्र बना रहा है, उसको टेस्ट करने के लिए विद्युत क्षेत्र इसका कितना है, इसके विद्युत क्षेत्र का मान कितना है, उसको टेस्ट करने के लिए क्यू नॉट चार्ज रख रहे हैं। क्योंकि दूसरा चार्ज रखेंगे तो जानते हैं कि यहाँ ये क्यू प्लस क्यू रखे, इस क्षेत्र बनाया, यहाँ एक और प्लस क्यू रख देंगे तो भाई ई इस पर तो बल लगेगा करेगा, ठीक है, प्रतिकर्षण करेगा, समझे। लेकिन एग्जैक्ट कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया इसने वो नहीं निकाल पाएंगे। क्यों नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि ये भी चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा और इसको क्या करेगा, इसको भी धकेल देगा, तो नहीं निकाल पाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, जो एग्जैक्ट वैल्यू होगा उसको नहीं निकाल पाएंगे। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे क्या लेते हैं, बोलिए भाई साहब, टेस्ट चार्ज लेते हैं, जो एकदम समझिए कि लल्लू राम है, एकदम बैठल चुपचाप, हाँ वो केकरा दिया कह सकते हैं, अभिषेक दिया कह सकते हैं, अभिषेक एकदम चुपचाप रहता है, कुछ पूछता उछता नहीं किसी से, ठीक है। हाँ, जैसे विक्की है, खूब एकदम बोलता है, फरफराता है, अंकित है, ये सब हो गया सोर्स चार्ज। आऊ हो गया अभिषेक टेस्ट चार्ज, वो एकदम चुपचाप रहने वाला आदमी है, तो कोई झापड़ों से मार देगा तो फर्क नहीं पड़ेगा, वो नहीं किसी के मार देगा। हाँ, निखिल आता है कोई में, हाँ निखिल भी आता है वही में, चल ठीक है। तो इस बात समझ में आया क्या, डिफिनेशन लिखा हुआ है ना, तो ये भी सुनो 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 सुनो, ये ना ये नहीं पूछता है, सोर्स चार्ज नहीं पूछता है, टेस्ट चार्ज पूछता है 2 नंबर में, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को, इसका आज के लेक्चर का ऑब्जेक्टिव किया जाए, चलिए आज के लेक्चर का ऑब्जेक्टिव करते हैं हम लोग। आइए, आज के लेक्चर का ऑब्जेक्टिव क्या है मेरे भाई, द एरिया अराउंड अ चार्ज इन विच इट्स इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज फेल्ट, इट इज कॉल्ड, ना किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें ना उसके विद्युत प्रभाव का अनुभव होता है, वो क्या कहलाता है, रुक जाओ, सब लोग पढ़ लिया, आप लोग भी पढ़ लीजिए, पढ़ लिया सब लोग, बताओ मुस्कान का आंसर, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, एकदम आसान है ना, था एकदम आसान क्वेश्चन था, बैठ जाइए, ठीक है, जो पढ़ाया उसी के हिसाब से है। हाँ, 2 क्वेश्चन नया लाए हैं आज के लेक्चर में, हाँ कल गलत है समझना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड मराया है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स आगे आने वाला है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स गॉस लॉ में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है, आगे आने वाला इसी चैप्टर में है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। द चार्ज बाय विच इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस, ऐसा चार्ज, एक चार्ज जिसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न किया जाता है उसको क्या कहते हैं, रुको कोई नहीं बोलेगा रे, आप लोगों को मालूम चला क्या, ना मालूम चला तो लेक्चर को स्किप काहे करते हैं, बोलते हैं सही से देखने के लिए, सही से उसको देखिए, भगाइए नहीं लेक्चर को, तब ना समझ में आई, समझदारी की बात कीजिए। हाँ निखिल बोलो, एक आंसर, सोर्स चार्ज, हाँ जो उत्पन्न करता है उसको सोर्स चार्ज कहते हैं, ठीक है। चलिए, अच्छा जो अनुभव करेगा उसको क्या कहेंगे, पॉइंट चार्ज, जो मर कभी हम कहीं का बैठे, माइक जला है ना, बाय विच चार्ज फेल्ड, ना जिसके आवेश, ना देखिए जिसके द्वारा आवेश अनुभव करे किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज कॉल्ड, ना तो जिसके द्वारा जो है, जिसके द्वारा चार्ज का अनुभव किया जा सके ना, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड ना, जिस आवेश के द्वारा क्या किया जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा भूल गए थे, इलेक्ट्रिक फील्ड का अनुभव किया जाए उसे क्या कहते हैं, टेस्ट चार्ज कहते हैं, क्या कहते हैं, क्या मालूम चला आप लोगों को, इधर देखिए, आइए, हाँ, द वैल्यू ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के इन एयर, हवा में जो के का मान होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वो कितना होता है,
फिर 9 गुने हो तो भाई वो स्थिरांक के लिए हो गया, वो कूलम्ब्स कांस्टेंट के लिए हो गया। बहुत बच्चा ही मार के चला गया भाई, ये तो कूलम्ब्स कांस्टेंट के लिए वहां के का मान 9 गुने 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब। ये इसमें नहीं होगा, ये इसमें एक होगा, एक एयर में है, हवा में है, चुप है। अब पानी में कितना होगा? 80 याद है। तो ये पानियों को पानी में परावर्तित का मान कितना होगा? जो के का मान वो 80 होता है। 80 से तनका कम होता है, वो हवा में 1 से तनका बड़ा 1.0000075 1.0075। तो भाई साहब आज का लेक्चर हुआ। हाँ निखिल जी कहो ना, ठीक है। तो भाई साहब आप लोग इतना देर तक जुड़े रहे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ अभी शेयर कर दीजिए। ठीक है, पीछे वाला लेक्चर कोशिश कीजिए देख के आने का। फिर मिलते हैं इसके अगले लेक्चर में, तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, रिवीजन करते रहिए। ऑल द बेस्ट।